दर्शकों, जय श्री राम। ज्योतिष जगत की एक नई जानकारी के साथ मैं अपने YouTube चैनल पर आपके साथ एक नए विचार के साथ आया हूँ। आज का विषय है श्रावण माह में शिव आराधना करने से क्या लाभ होता है। दर्शकों, आने वाली 11 जुलाई 2025 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी होगा और 23 जुलाई 2025 को शिवरात्रि का पावन पर्व भी है। श्रावण माह में आप देखेंगे नाग पंचमी आती है, शिवरात्रि आती है, सोमवार के व्रत आते हैं, चतुर्दशी तिथि आती है, प्रदोष व्रत आता है और 16 सोमवार का व्रत भी होता है। तो दर्शकों, भगवान शंकर की आराधना मार्कंडेय ऋषि ने की, भगवान बृहस्पति देव ने की, भगवान शिव की आराधना देवताओं ने की। भगवान शिव ने जो समुद्र मंथन हुआ उससे जो विष निकला उसको भी ग्रहण कर लिया था और नीलकंठ कहलाए। तो जो भी साधक भगवान शंकर की पूजा आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो श्रावण माह में क्या करना है दर्शकों? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, शुद्ध रहना है। व्रत कर सकते हैं तो पूरे दिन आप व्रत करिए, सादा भोजन करिए, शाम को एक टाइम भोजन कर सकते हैं और आप तामसिक भोजन ना करें और विधिवत रूप से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करें। ये तो गुरु से मंत्र ले लें या स्वयं ही भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करें, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर को शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कराएं। प्रातः 4 से 6 बजे के बीच जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सायंकाल भी आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और प्रातःकाल भी भगवान शंकर के मंदिर जाएं। बेलपत्री अर्पण करें, भांग धतूरा अर्पण करें, चंदन भगवान को लेपन करें, चंदन चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाने के उपरांत धूप दीप जलाएं, भगवान शंकर की चालीसा का पाठ करें, आरती करें। मंदिर में बैठकर ही कुछ क्षण भगवान के मंत्रों का जाप करें। फिर भगवान की आदि परिक्रमा होती है तो भगवान शंकर की आदि परिक्रमा करेंगे तो लाभ होगा। घर में आप रोज शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। पूरे श्रावण माह में आप भगवान शिव के पुराण का, शिव पुराण का आप पाठ करें। 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। महामृत्युंजय मंत्र का आप रुद्राक्षी माला से जाप करें। शिवरात्रि जब आए तो 4 प्रहर की पूजा करें। तो श्रावण माह में भगवान शंकर की आराधना, साधना, उपासना विशेष लाभकारी है, लेकिन श्रद्धा से, भक्ति से, जैसे मैंने बताया। एक मैं और महत्वपूर्ण उपाय आपको बताता हूँ। श्रावण मास में बेलपत्री के वृक्षों का रोपण करेंगे तो आपको भगवान शंकर के बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो श्रावण माह में बेलपत्री के वृक्षों का रोपण करें जरूर। बेलपत्री के वृक्ष अपने घर में भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, मंदिरों में दान कर सकते हैं। हरिद्वार में जाकर के भगवान शंकर के दक्ष मंदिर में जाकर के जल जरूर चढ़ाएं श्रावण माह में, क्योंकि भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को वरदान दिया कि मैं श्रावण मास में हरिद्वार क्षेत्र में विशेषकर कनखल में आऊँगा और सबको आशीर्वाद दूंगा। तो माँ पार्वती और भगवान शंकर 1 महीने पूरे श्रावण में हरिद्वार कनखल क्षेत्र में दक्ष मंदिर में विराजमान रहते हैं। जो वहाँ जल और फल अर्पण करता है, भगवान शंकर की आराधना उपासना करता है, उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो श्रावण मास में आप भगवान शंकर की आराधना, उपासना, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। 10 जुलाई को पूर्णिमा का पावन पर्व है, गुरु पूर्णिमा का। उसके बाद भगवान शंकर की आराधना का दिन है और 6 जुलाई 2025 को भगवान शंकर ही 4 महीने तक इस संसार का भार संभालेंगे, क्योंकि 6 जुलाई को देव सो जाएंगे, भगवान नारायण शेषनाग शैया पे चले जाएंगे और देव सोने का मतलब है भगवान शंकर ही संसार का भार संभालने वाले हैं। तो श्रावण महीने में
भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की उपासना, साधना से अपने जीवन को बदल दें। और जैसे मैंने आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताई है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर आपने 5 सोमवार भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जला लिया और श्रावण माह में बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा कर ली, बेलपत्री के वृक्ष में जल अर्पण कर दिया और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप आप करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने से भगवान शंकर का आपको हजारों कोटि गुना लाभ प्राप्त होगा। और बेलपत्री भगवान शंकर को भी चढ़ानी है, भांग धतूरा भी चढ़ाना है, दूध दही शहद गंगा जल शक्कर पंचामृत से भगवान का स्नान जरूर कराएं, यज्ञोपवी जरूर चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दर्शकों, कल एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे। आज मैंने आपको शिव आराधना की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, बेलपत्री के वृक्ष के बारे में बताया, जो बहुत ही पुण्यशाली वृक्ष है। इसका रोपण भी करें, इसकी परिक्रमा भी करें, इसकी पूजा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।